नमस्कार दोस्तों, जी के ट्रिक्स विद मिलन में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको जो भी मुझे इतिहास यानी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट संधि हुई हैं, ट्रीटी हुई हैं, उनको मैं इस वीडियो में आपको आसानी से याद कराऊंगा। दोस्तों, अपनी ट्रिक बहुत आसान है। आप देख भी रहे होंगे कि सूरज की बाई ने बेसन की गोली बनाई, यांडा एंडुबा को लिहाजा में खिलाई। दोस्तों, मैं इसका आपको आगे इतिहास बताना चाहूँगा। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में बाजीराव जो रघुनाथ राव थे यानी पेशवा थे, अंग्रेजों के बीच हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी समय हुआ था। 1775 से 82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अंग्रेजों को मराठाओं के मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर तब मिला जब मराठाओं के प्रमुख पेशवा पद के लिए संघर्ष होने लगा। मतलब मराठाओं में खुद पेशवा बनने के लिए खुद आपस में संघर्ष होने लगा। इस वजह से अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। तो 1772 में माधव राव की मृत्यु होती है। तो उसका पुत्र नारायण राव और चाचा जो थे रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बन पाते हैं। 1775 में अंग्रेजों ने सूरत की संधि की रघुनाथ राव से और सालसेट और सब बेसिन का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया। और बहराइच भी इसी के अंतर्गत आता है ना। बहराइच को भी रघुनाथ राव ने सालसेट एवं बेसिन के क्षेत्र में अंग्रेजों को सौंप दिया। फिर दोस्तों, सालबाई की संधि होती है 1782 में। तो सालबाई की संधि 1782 में होती है। और दोस्तों, फिर इसके बाद बेसिन की संधि होती है 1802 में। बेसिन की संधि में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यानी 1803 से लेकर 1805 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्राथमिक रूप से भारत में फ्रांसीसियों को रोकने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली के प्रयासों के कारण हुआ। आपको एक बात और बता दूं कि लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि के लिए जाना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि करने के लिए जाना जाता है। और वेलेस्ली में से रिलेटेड मैंने ट्रिक बनाई है कि वेलेस्ली द्वारा सबसे पहले किसको हड़पा गया था सहायक संधि के तौर पे, किसको सबसे पहले वेलेस्ली ने अपनाया था। फिर दोस्तों, अपना ट्रिक है सगोली यानी गोली। सगोली की संधि 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध में 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है। और भारत आने के साथ ही उसे गोरखों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। गोरखा रेजिमेंट है अपनी जो नेपाल बॉर्डर पे है। 1854 में आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू होता है। नेपाल को हेस्टिंग ने 3 ओर से घेरने की योजना बनाई। नेपाल को 3 ओर से पश्चिम से आक्टर लोनी को सतलुज नदी के किनारे, और पूरब से मेजर जनरल मार्ले को पटना के किनारे, और बिहार एरिया से जॉन वुड को गोरखपुर के रास्ते भेजा। और मेरठ से हेल्प करने के लिए जिलेस्पी को भी भेजा गया हेस्टिंग के द्वारा। और 1815 में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा से मालून का किला छीन लिया जाता है। और 1816 में सगौली की संधि करने को ये मजबूर हो जाते हैं। लास्ट में अंडुबा यानी आप समझ चुके होंगे म्यांमार जो पुराना नाम इसका बर्मा था, प्रेजेंट टाइम में इसका नाम म्यांमार है। और आपको पता है बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून में ही रखा था। इससे ट्रिक बनाई थी कि मेरे पिया गए रंगून किया है, वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है ना। तो मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, वो अंतिम मुगल साम्राज्य थे जिनको भारत में एक गज जमीन भी, कफन और ज़मीन भी नहीं मिली, है ना, क्योंकि इनको म्यांमार में दफनाया गया था। दोस्तों, फिर आगे देखते हैं अंडुबा की संधि। अंडुबा की संधि 24 फरवरी 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय 1822 में ब्रह्मा के सेनापति महाबुंदेला ने असम फिर मणिपुर को जीत लिया। अन्य राज्यों को जीतना चाहता था, लेकिन एम हर्स्ट ने इसका विरोध किया, क्योंकि एम हर्स्ट नहीं चाहता था कि जो महाबुंदेला जी हैं वो आगे क्या करें और भी राज्यों को जीतें। तो महाबुंदेला ने चटगांव जो बांग्लादेश का प्रेजेंट टाइम में बंदरगाह भी है, चटगांव में रामू नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना को परास्त किया। और फिर बाद में क्या होता है, यांडुबा की संधि होती है। अंग्रेजों ने एमहर्स्ट को, जैसी यांडुबा की संधि होती है तो अंग्रेजों ने एमहर्स्ट को एक उपाधि दी, जिस उपाधि का नाम था अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि किस संधि के तहत एमहर्स्ट को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि दी थी। तो आप बताएंगे म्यांमार में संधि होती अंग्रेजों और महाबुंदेला के बीच
जिसे कहते हैं यांडूब की संधि। और इसी संधि के तहत एम हस्ट को अंग्रेजों ने मतलब अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि दी थी। आपको पता है कि अराकान जो चोटी है वो म्यांमार में ही पड़ती है। संधि बचती है लिहासा की संधि। लिहासा की संधि लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। आपको पता है, मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। जितने भी 1905 से लेके 1947 तक जितने भी वायसराय हुए मैंने उसकी ट्रिक आपको डाल दी है। आप प्ले लिस्ट में जाएँ, जीके ट्रिक्स विद मिलन को सर्च करें, उस पर आपको आसानी से जितने भी वायसराय हुए हैं 1905 से लेके 1947 एक ही ट्रैक में आसानी से दोस्तों आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों लास्ट संधि है लिहासा की संधि। लिहासा की संधि क्या होती है मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि लॉर्ड कर्जन के समय लॉर्ड कर्जन ने यंग हस्बैंड अभियान चलाया था। यंग हस्बैंड अभियान मतलब तिब्बत में एंट्री करने के लिए नहीं, प्रवेश करने के लिए चलाया गया था। लेकिन जो भी तिब्बती लोग थे या तिब्बत में जो भी उस समय रूलर करने वाले राजा थे, उनका एक मानना था कि पहले आप तिब्बत से बाहर जाएं, फिर इस अभियान से हम आगे वार्तालाप करेंगे। लेकिन जैसे ही यंग हस्बैंड अभियान के तहत जो भी यंग हस्बैंड कर्नल यंग हस्बैंड थे वो तिब्बत से बाहर हो जाते हैं, और जो लॉर्ड कर्जन थे इनको ये चीज़ पसंद नहीं आती है। इस वजह से उन्होंने समझा कि हमारा अपमान है। इसी वजह से लॉर्ड कर्जन के शासन प्रशासन में अंग्रेज क्या करते हैं, तिब्बत पे अटैक या हमला कर देते हैं। और वहाँ के जो दलाई लामा होते हैं तिब्बत छोड़कर भाग जाते हैं। और अंग्रेजों ने 1904 में उनके प्रतिनिधियों द्वारा संधि कर ली जाती है, जिसे कहते हैं हम लिहासा की संधि। दोस्तों अपनी ट्रिक बहुत आसान है। ट्रिक एक बार आप फिर से बोलेंगे कि सूरत की बाई ने बेसन की गोली बनाई और यांडूबा में लिहासा को खिलाई। ट्रिक एक बार आप फिर से बोलेंगे दोस्त। रियल में ट्रिक बहुत आसान है। जितने भी मुझे इम्पोर्टेंट अभी और ट्रीटी हैं, जो भी मराठा युद्धों और जो भी आपकी मैसूर कर्नाटक युद्ध, श्रीरंगपट्टनम मंगलौर की संधि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी ट्रीटी उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कांग्रेस के जो 1893 से लेके जो भी नेक्स्ट सेशन हुए हैं उनके प्रेसिडेंट और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक करें, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है इसका कारण ज़रूर बताएं। मैं उस रीजन में और उस कारण में कोशिश करूँगा कि मैं सुधार कर सकूं, क्योंकि गलतियां ह्यूमन एरर हैं, हर एक इंसान से होती हैं। आप मुझे सजेस्ट करें, जो भी मिस्टेक होगी सुधार करेंगे, है ना। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि 1775 के समय गवर्नर कौन थे। उस समय गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। इनके समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। दोस्तों ट्रिक है अपनी, सूरत की बाई ने बेसन की गोली बनाई और यांडूबा को लिहासा में खिलाई। दोस्तों आपको बता दूं सालबाई की संधि 1782 में, बेसन की संधि 1802 में होती है और शागोली की संधि 1816 में होती है, यांडूबा की संधि 1826 में होती है और लिहासा की संधि 1904 में होती है। दोस्तों आपको डेट आप 2-3 बार बोलेंगे, गारंटी से ट्रिक याद हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको दोस्तों और बता दूं कि लिहासा की संधि के समय गवर्नर थे आपके कर्जन, और 1802 के समय जो गवर्नर थे उस समय वेलेजली थे, और वेलेजली के द्वारा जो भी सहायक संधि थी वो उनके राज बता दूंगा। दोस्तों एक बार फिर आपका धन्यवाद, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। दोस्तों एक बार